क्योंकि वाईनाट की सीट चली गई ना भाई साहब। अब वो 2024 में भी बेचारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कौन? राहुल गांधी। वो कहा बोलते हैं वो पहले प्रेम चोपड़ा बोलता था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये बेचारा कहीं का नहीं रहा। क्या हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए? एक बार खुल के बोलो, अगर बच्चों के लिए चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए? ये महाराज राहुल गांधी, सुबह उठो तो राहुल गांधी, रात को उठो, बेचारे को जमानत मिल तो गई है। अब तुम लोग जाके उससे इंटरव्यू लोगे मोदी के बारे में, अगर उसने फिर उल्टा सीधा बोल दिया फिर बंद हो जाएगा। भैया वो युवराज अपनी पार्टी का होगा। हमारे में यूपी में ना 52 साल के बंदे को चच्चा बोलते हैं। क्या? हाँ, और वो युवा हुआ कुछ भी नहीं है। अब 6 साल बाद 8 साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। का उसको बोलते सीनियर सिटीजन पेंशन, जो केजरीवाल के राज में मिल नहीं रही लोगों को। और केजरीवाल का इंटरव्यू लो आजकल, क्योंकि केजरीवाल पूरे दिन कह रहा है कि मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाओ। किसका मांग रहा है ना, ये मुद्दा चलाओ। उसको पूछो तू होता कौन है सर्टिफिकेट मांगने वाला प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी को जमानत नहीं मिली है, जमानत उस बंदे को मिली है आम नागरिक को। पहली बात तो ये बोलना छोड़ दो कि वो कांग्रेस का है, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर उसको सजा भी मिली थी तो एक आम नागरिक के तरीके से मिली थी। राहुल गांधी पहले कहता है कि हमें न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, हमें कोर्ट ले चलो। उत्तर प्रदेश वाले भी कहते हैं हमें कोर्ट ले चलो, कोर्ट मांगते हैं ना। और अब राहुल गांधी के ऊपर जब मुकदमा होने के बाद जब उसने माफी मांग ली, माफी मांगने के बाद सुनो, माफी मांगने के बाद ही उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसने कहा होगा कोर्ट में, जब ही मिली है जमानत। जब वो मोदी को, पूरी कौम को गलत बताएगा, आप खान को बताओगे तो गलत है, आप पर्टिकुलर एक पर्सन को बताओ। यहाँ जितने भी लोग हैं ना, किसी के सरनेम से गाली नहीं बक सकते आप। पता है क्यों? उसकी पूरी जो है वो उसकी पूरी पीढ़ी को लग जाएगी। जब तुम मोदी को गलत बता रहे हो और सारे मोदी को बता रहे हो, तो तुम्हारे को भैया फिर सीधी सी बात है वही गोला में भेजेंगे जो गोला में लाल सिंह चड्ढा वाला। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे और हम लोकतंत्र को बचाने लोगों ने देखा लोकतंत्र की हत्या होते। किसकी हत्या हो गई है? कैसे हत्या बोल रहे हो? बताओ यार, कौन कह रहा हत्या हो गई? राहुल गांधी कह रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या जब नहीं हुई है, ये जब अरविंद केजरीवाल जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये अरविंद केजरीवाल जब जन लोकपाल बिल लेकर आया था, ये कह रहा था कि दारू जो है मैं बंद करा दूंगा। जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, जब सिद्धू मूसेवाला पंजाब में मारा गया, जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, जब 84 में जो है हमारे सिख भाइयों के साथ जो है वो इतना बड़ा बुरा व्यवहार हुआ, जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, जब 90 में कश्मीरियों को भगाया गया, आप बताओ। जब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, जब इनको एसआईटी उठा के लेती थी नरेंद्र मोदी को, तो क्या ये सड़कों पे आ गए थे? इनको भाई साहब भूखा प्यासा मारा है। इनको तो कम से कम युवराज को खाने पीने को तो दे रहे हैं। अब एक मजे की बात सुनो, ये बेचारे के सन उड़ाते ही ओले पड़ गए राहुल गांधी के, पप्पू के। अब पूछो क्यों? ये बेचारा राहुल गांधी वो भारत तो कभी टूटा नहीं है, भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा था। क्या? भारत जोड़ो यार। पप्पू जोड़ो आंदोलन का, पप्पू जोड़ो आंदोलन कर रहा था। अब वो पूरे जितने पप्पू इकट्ठे करने थे ना, कर लिए। अब सबकी शादी हो गई उस आंदोलन के बाद। क्या? वो तो बोल रहे हैं कि हमसे पूरा सुनो, आपकी नहीं हुई होगी ना, पिछले छोड़े हो रहे हो। सबकी शादी हो गई, राहुल गांधी की शादी करा दो। राहुल गांधी की शादी करा दो। तो मुझे नहीं मालूम वो क्यों है, मुझे इतना मालूम है कि वो 2024 की इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। उसके पास एक ही गद्दी थी, कोर्ट ने छीनी है भैया। कोर्ट ने, किसने? कोर्ट ने। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलूंगा, ये लोग कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे। भैया कोर्ट की पावर है। ये तो बोल रहे थे हम सच बोल रहे हैं और जानबूझ के ये कार्रवाई की गई। राहुल गांधी जितना सच्चा आदमी तो कोई भी नहीं है। राहुल गांधी को भारत रत्न दे दो मोदी जी, राहुल गांधी को भारत रत्न दे दो। क्योंकि जितना वो पूरे भारत में लोगों को हंसाता है, जिसके पेट में दर्द हो, जिसकी नौकरी ना लग रही हो, जिसका पेट साफ ना हो रहा हो, क्योंकि वाईनाट की सीट चली गई ना भाई साहब। अब वो 2024 में भी बेचारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कौन? राहुल गांधी। वो कहा बोलते हैं वो पहले प्रेम चोपड़ा बोलता था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये बेचारा कहीं का नहीं रहा। अब कोर्ट है भैया, कोर्ट तो सबके लिए बराबर है। कहते हैं ना कोर्ट में आ जाना। पहले क्या बोलते थे मालूम है? पहले बोलते थे हवेली पे आ जाना। कहाँ? हवेली पे। वो पिक्चर देखी थी बाबा ठाकुर की, कहता था हवेली भी आ जाना। साला कोर्ट में जाते थे तो कहता था हवेली भी आ जाना। आजकल क्या माहौल है? आप कोई गरीब हो, अमीर हो, अगर वो पद्मश्री, पद्म विभूषण के काबिल है और वो गरीब है, बिहार का हो, यूपी का हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, चप्पल पहन के भी अगर उसने राष्ट्र के लिए कुछ करा है बिना चप्पल के भी, तो उसको अब राष्ट्रपति भवन में बुलाकर बूढ़ी औरतों को सम्मानित करा जा रहा है, फटी हुई साड़ी पहनने के बाद भी। ये सरकार है। पहले क्या था? पहले नाम के आगे गांधी बता दो। साले इन्होंने शिलाजीत बेचने वालों को भी सम्मानित करा है। शिलाजीत बेचना कोई बड़ा काम है? तो इन लोगों को क्या करे? वो जो पत्थरबाज का वो था ना हेड, आतंकवादी, क्या नाम था? यासिर मलिक।
उसके साथ वो सरदार जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे और कह रहे चाय पी के जाओ। क्यों चाय पिला रहे हो भाई आतंकवादियों को तुम? क्यों चाय पिला रहे हो? और अब क्या बोल रहे हैं मालूम? उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहे हैं कि जी हमारे को जेल में डाल दो। पहले हमारे को बोले, क्या बोल रहे हैं? हमें जेल में डाल दो, क्योंकि पहले, ओ भैया रुक जाओ, पहले क्या होता भैया, कैमरामैन माहौल मत खराब करो। क्या कांग्रेस 10 जनपद से आए हो क्या तुम भी? पहले क्या होता था मालूम है? पहले बुलडोजर का कोई खौफ नहीं था। अब तो बच्चा भी कहता मम्मी बुलडोजर दिला दो खिलौने वाला। बोले क्यों? बोले मैं लखनऊ में रहता हूँ, गाजियाबाद में, मैं बुलडोजर से ठेलूंगा। पापा कहेंगे बेटा बड़े हो के क्या करेगा? कहेगा बुलडोजर की फैक्ट्री लगाऊंगा। अब तो गली में, रुक जाओ भाई साहब तसल्ली तो रखो थोड़ी सी। अरे योगी की बात चल रही, बुरा मान जाएगा। नहीं, भारत माता की जय। अरे इतना ही नहीं करना, अब हिंदू राष्ट्र की जय करनी है थोड़े दिन में। एक ही चीज करते रहिए, भारत माता की जय। भारत हमें बनाना हिंदू राष्ट्र। चौड़े होके बोल रहे हैं, और यहाँ जितनी भीड़ है ना, आधे से ज्यादा पब्लिक उसके पक्ष में। भैया हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए? एक बार खुल के बोलो, अगर बच्चों के लिए चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए? ये महाराज अबे यहाँ इतने लोग इकट्ठे होके बोल रहे हैं, मोदी जी को बोलो एक काम करो, सबके घरों से एक एक लेटर निकलवा दो, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए और किसको नहीं चाहिए। 90% लोगों का जो है ना पक्ष पता क्या आएगा? चाहिए। मगर एक बात बता दूं मोदी जी, जिस टाइम पे वो कागज इकट्ठे हो जाएं, बना देना, क्योंकि युवा जाग गया। अब क्या हाँ, क्योंकि युवा जागा हुआ है, मोबाइल चलाता है। यार यहाँ पे तो मोदी जी को बोला जा रहा है कि तानाशाही वाली राजनीति करे। तानाशाह कौन सा शाह है मुझे पता है, महाकाल का भक्त है मेरा योगी। कुछ लोग भगवा गमछे से चिढ़ते हैं, कोई लोग भगवा को गलत बोलते हैं। हमारा योगी नीचे से ऊपर तक भगवा है। भड़वो तुम्हारे बस की तो सब कुछ करके दिखाओ। मुख्यमंत्री है भाई वो, उसका एड्रेस भी मालूम है। गूगल खोलो चेक करो, लखनऊ में एड्रेस आ जाएगा। अरे तुम्हारे बस की है, कुछ करो। आज वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहन बेटी खुश है। आज 12 बजे घर परिवार से निकलती है। अरे पहले कहते थे चल मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, तो पता माता बहनें क्या कहती थी? रुक जा बोले क्या कर रही है? अरे बाहर छीन लेके रे पिस्टल दिखा के। हाँ भाई, अंधेरा होने के बाद ये खौफ था, ऐसे उतरते थे आके बाइक से, निकल अगले ज्यादा तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं मायावती तेरा बेड़ा गर्क हो, ले जा। अब योगी की ये ताकत है, जिसने भी बोला तलाक तलाक तलाक, तो वो बहन क्या कहती है मुस्लिम मालूम है? योगी योगी योगी। वो कहता है मजाक मजाक मजाक। कहती है लास्ट बार बोल रही हूँ, लास्ट लास्ट और लास्ट, दोबारा मत बोलियो। अबे तुमने मजाक बना रखा है शादी का। साले तुम हम लोग को भी किलसाते हो। तुम लोग 1 कर लेते हो, 2 कर लेते हो, 3 कर लेते हो, 4 कर लेते हो। हम दूसरे वाली के आगे बोल भी देना कोई हिंदू, क्या 10 दिन तो रोटी नहीं मिलती घर में, जाओ उसी से ले लो, उसी से ले लो। साला हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। फिर बच्चे तुम कर लो 20, कितने 20 बच्चे। कई बार तो पता भी नहीं चलता कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है। 20 बच्चे, तुम फीलिंग लाओ पत्रकार, तुम्हारे 20 बच्चे हो। इसका चेहरा दिखाना भाई एक बार, इसका चेहरा दिखाओ। मेरी तुम्हारे चेहरे में ना ऐसा हुजूम आएगा, तुम्हारा चेहरा अरविंद केजरीवाल की तरह हो जाएगा ऐसा। हमें जरूर। एक कहेगा पेंसिल दो, एक कहेगा रबड़ दो, एक कहेगा डायपर चेंज करो जी, और लुगाई पता क्या कहेगी? तुम एक बच्चे पैदा करने के लिए लेकर आया था। अरे मेरे भाई पढ़े लिखे हो, 2 हो 3 हो, 1 मिनट के लिए, मगर पढ़ाई लिखाई का जमाना है। अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी परवरिश दो। अच्छा तुम बच्चे दे दो, अल्लाह की देन। कहा हाँ, हमारे में भी राम है, हमारे में भी महाकाल है, हमारे में भी किशन है। हम तो ऐसे कहेंगे तो हम भी कह देंगे हमारे देवता दे रहे हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो आदमी और औरत करते हैं, भगवान मन्नत पूरी करता है आपके कर्मों के हिसाब से। तो बच्चे भगवान की देन है, मगर आदमी और औरत के बीच का मसला है ये। और सीधी सी बात है, रुक जाओ भाई साहब, बीजेपी आ चुकी है, कैसे कर रहे हो? 29 में भी आ रही है, 24 में भी आ रही है। अब टोपी, रुक जाओ, आई लव केजरीवाल वाले हो आप लोग, रुक जाओ। अब बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन है, और जो रोजगार है वो मोदी और योगी देगा। क्यों देगा भाई मोदी योगी? पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, काम करो। आज की डेट में कैमरा चलाने वाले यूट्यूबर जो है ना, जो पूरे दिन मुन्नी बदनाम कर रहे हैं, शीला की जवानी कर रहे हैं, और यहाँ कपड़े उतार रहे, पता नहीं राम जाने, वो भी 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। हालांकि काम कुछ भी कर रहे हो, काम करने वाले की कमी नहीं है भाई साहब, काम बहुत है देश में। राहुल गांधी, सुबह उठो तो राहुल गांधी, रात को उठो, बेचारे को जमानत मिल तो गई है,
अब तुम लोग जाके उससे इंटरव्यू लोगे मोदी के बारे में, अगर उसने फिर उल्टा सीधा बोल दिया फिर बंद हो जाएगा। 52 साल का युवा नेता है। कितने? आप कितने साल के हो? मैं सर 24। 24। तो आप क्या हुए? आपका तो आधार कार्ड भी नहीं बना होगा अभी। युवा बोलो युवा। भैया वो युवराज अपनी पार्टी का होगा, हमारे में यूपी में ना 52 साल के बंदे को चच्चा बोलते हैं। क्या? हाँ, और वो युवा हुआ कुछ भी नहीं है। अब 6 साल बाद 8 साल बाद उसको पेंशन मिलेगी। का उसको बोलते सीनियर सिटीजन पेंशन, जो केजरीवाल के राज में मिल नहीं रही लोगों को। और केजरीवाल का इंटरव्यू लो आजकल, क्योंकि केजरीवाल पूरे दिन कह रहा है कि मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाओ। किसका मांग रहा है ना, ये मुद्दा चलाओ। उसको पूछो तू होता कौन है सर्टिफिकेट मांगने वाला प्रधानमंत्री से? उससे पूछो तेरे को क्या मतलब है जब जनता ने जिता दिया उसको। तो वो अपना काम कर रहे हैं मोदी जी, तू अपना काम कर। तू बता जमुना का क्या हाल है, बता। छठ पूजा आ रही है, बता जमुना में ये मोटा मोटा झाग है। कल एक शराबी पहुंच गया जमुना किनारे, मैंने कहा भैया दिल्ली के क्या हाल है? क्या दिल्ली के? कह रहे दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया केजरीवाल ने। मैं कहा क्यों? कह रहे देखो चारों तरफ झाग बन रहा है। राहुल गांधी चिकन बर्गर। अरे रुक जाओ यार, आई डोंट डिस्टर्ब, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। अरे तुम्हारा वायनाड भी चला गया। एक बात बताऊं, मम्मी कहती होगी भारत जोड़ो आंदोलन मत कर बेटा, मत कर बेटा। बोले क्यों? साला आते ही जेल चला गया।